सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जाएंगे एरियाज ऑफ थ्री डिफरेंट शेप्स, या चार भी मान लो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में तीन बताई थी, मगर अब आपका रेक्टेंगल भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो, मेंसुरेशन चैप्टर ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फोर्थ टॉपिक रहेगा। एंड ये जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, इसमें हम चार शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चार शेप्स कौन कौन सी हैं? एरियाज ऑफ, सबसे पहला स्क्वायर। देखो, एरिया होता क्या है? व्हाट्स द एरिया? एक स्क्वायर है। प्रॉपर्टीज क्या होती है स्क्वायर की? सारे के सारे जितनी भी साइड्स होंगी सब बराबर होंगी। अब हमें चाहिए क्या? एरिया क्या होता है? उसका स्पेस कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये होता है एरिया। एरिया और वॉल्यूम बहुत डिफरेंस है इनके बीच में। एरिया और वॉल्यूम के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? एरिया का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, मगर वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी कितनी है उसकी। डेंसिटी, डेंसिटी बोल सकते हो, या फिर उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। चीजें इन सेंस, मतलब आप, सिलेंडर है आपके पास, एक ग्लास है। तो ग्लास में क्या होता है? ग्लास है, ग्लास में आप कितना पानी डाल सकते हो? 500 लीटर, 300, 500 लीटर नहीं, सॉरी, 500 ml, 300 ml, ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। उसकी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर आप उसे उससे ज्यादा कर दोगे ना, तो वो बाहर की तरफ बहने लग जाएगा। आप एक कटोरी है, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक खीर एक मात्रा में डाल सकते हो। ये तो है नहीं कि आपने एक और चम्मच एक्स्ट्रा डाल दी तो वो पूरा भरा हुआ है, फिर आपने एक और चम्मच एक्स्ट्रा डाल दी तो क्या होगा? बाहर की तरफ आ जाएगी खीर। उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। एरिया क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई। अब आपकी वो जो कटोरी है, सेम, उसमें खीर तो बहुत ज्यादा आ रही है, मगर उस स्पेस छोटा सा ले रही है उसका। बस ये वाला एरिया रख दोगे कहीं पे, वो बस उतना सा उसका स्पेस है। ये जो कटोरी होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है। अब उसकी वॉल्यूम तो ये हो गई पूरी, इसमें तुम जितना भर सकते हो उतना। ये तो हो गई उसकी वॉल्यूम। और एरिया हो गया उसका इतना सा, ये वाला उसका एरिया हो गया। क्यों? क्योंकि वो बस इतना सा इसके स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ये तो हो गया हमारा एरिया, एंड ये हो गई हमारी वॉल्यूम। तो ये होता है एरिया और वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस। एरिया छोटा होता है, वॉल्यूम बड़ी होती है। एरिया छोटा होता है, वॉल्यूम बड़ी होती है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी और उतना ज्यादा एरिया होगा। तो ये चीजें समझो, एरिया और वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एरिया मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, एंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2D है। 2D के लिए हम एरिया निकालते हैं। 2D के लिए क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या है? अब देखो, एक चीज तुम इसे क्या कर सकते हो, दो ट्राइंगल्स में बांट सकते हो। इसमें बांट सकते हो, दो ट्राइंगल्स में बांट सकते हो। दो ट्राइंगल्स कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा। एक चीज याद करो, तुमने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, उसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये भी आएगा आगे। फिलहाल इसके ऊपर बेस्ड पहले ट्राइंगल ही करते हैं। चलो पहले एक बार ट्राइंगल कर लेते हैं। से एक लाइन खींच दूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले लगा देंगे हम ट्राइंगल्स। तो देखो यार, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें होता यूं है। जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। पहले पढ़ रखा है पहली वाली क्लासेस में। तो ट्राइंगल कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ट्राइंगल हो सकता है ऐसा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी हाइट क्या है? एल्टीट्यूड क्या है? ये हो गई हाइट। बेस क्या है? ये वाला बेस है, क्योंकि वो सामने वाला तो हाइपोटेनस है। सामने वाला हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारी हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है। एंड बेस वो होता है जो हाइपोटेनस के अलावा अगली चीज होती है। तो इसका फॉर्मूला हमारे सामने क्या बन के आता है? वो आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये आता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे है? अब ये है, इसकी बेस और हाइट का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो कुछ ना कुछ इस ट्राइंगल से भी बड़ा आएगा, वो दो ट्राइंगल्स का है। वो एक स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है। स्क्वायर का बेस इंटू हाइट कितना होगा? एरिया स्क्वायर होगा। वो चीज पढ़ेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो ये क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो वो क्या बना देगा? एक स्क्वायर बना देगा। फिलहाल हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये चीजें चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका आधा कर देंगे। आधा करने के बाद इसका जो एरिया है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा, एंड इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला, इसका एरिया क्या निकल के आएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक और केस आता है इसके अंदर, अगर आपको हाइट नहीं गिवन है तो, अगर हाइट नहीं गिवन है तो देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि हाइट नहीं गिवन है, और अगर हाइट गिवन होगी तो हीरोन्स, अगर नहीं गिवन होगी तो हीरोन्स फॉर्मूला से पूछेंगे, और अगर हाइट नहीं गिवन है तो वो कुछ ऐसा ऐसा बना देंगे। तो ये हमारी हाइट होती है। वो कुछ ऐसा ऐसा बना देंगे, उसको लेबल कर देंगे और बोलेंगे कि डायग्राम का एरिया बताओ। तो तुम कंफ्यूज, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें, क्या करें क्या? अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या पता मार्क्स कट जाए, क्योंकि उसमें लिखा होगा यूज एरिया फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लिखा होगा तो तुम्हें उससे करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम्हें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, जहां पे हाइट्स गिवन नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे हाइट गिवन होती है, ऐसे इस फॉर्म में, और इसका भी फॉर्मूला वही रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेजर फॉर्मूला है एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का या फिर नॉर्मल ट्राइंगल का जिसकी हाइट है। अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। क्या बन रहा है? दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। इसकी हाइट है, इसकी भी हाइट है, इसका भी बेस है, इसका भी बेस है, यानी कि हाफ इंटू क्या? ए और ए तो बराबर है, ए और ए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सब बराबर है। तो स्पेसिफिकली हम ए और ए ले लेंगे और इनटू हाफ और कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई देखो, ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ। बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट है, दोनों बराबर है तो ये कॉमन आ जाएगा। हाफ हाफ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन इंटू ए स्क्वायर आएगा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे हानि तो पहुंचेगा नहीं, तो ए स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आ जाता है। किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया निकल के आता है ए स्क्वायर। ये स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल का। अब किसका पढ़ेंगे? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या होता है? सिर्फ अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये होता है। अब यहां पे भी अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दो राइट एंगल, फिर से दो राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, 2l और 2b बराबर। 2l और 2b क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। वन इंटू 2l इंटू, मतलब प्लस प्लस प्लस, सॉरी, ऐड होंगे वो। क्या होंगे? ऐड होंगे। प्लस 2b, 2b पहले सॉल्व होगा, 2l पहले सॉल्व होगा, प्लस 2b। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? टू कॉमन है। क्या कॉमन है? टू कॉमन है। तो टू को बाहर लिख देंगे, अंदर क्या लिख देंगे? एल प्लस बी लिख देंगे। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। हमें किसका चाहिए? एरिया का। तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। यहां पे फिर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने किसका निकाला? पेरीमीटर का निकाला, जो हम पहले भी निकाल चुके थे। अभी हमें किसका चाहिए? एरिया का चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? वन इंटू टू एल, टू बी, टू कॉमन, हाफ, टू कैंसिल, एल इंटू बी जो है तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसके लिए? एरिया के लिए। किसके लिए? एरिया के लिए। किसके लिए आ जाएगा ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एरिया के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। जब हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला था। ये कुछ फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए। सबसे पहले स्क्वायर का ए स्क्वायर, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमने ये कर लिया। कर लिया, ओके।
अब अगली और जो फाइनल शेप हमारे सामने बनकर आती है, जो फाइनल शेप होती है पैरेललोग्राम। अरे भैया इसका कैसे निकालें, इसका कैसे निकालें? देखो, हम निकाल सकते हैं उसका सेम तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का निकाला। कैसे? आओ देखो समझो। अब हमारी जो चौथी शेप आती है वो होती है पैरालेलोग्राम। अब इन वाले भाई साहब में क्या होता है, ये भाई साहब होते हैं थोड़े टिल्टेड, टेढ़े आदमी, टेढ़े आदमी है। अब हम इसे ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, जब हम ये डायगोनल बना देते हैं तो दो ट्रायंगल बनते हैं, और दो ट्रायंगल में ये हाइट बनती है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, या फिर एक चीज तुम ऐसा कर सकते हो, ये वाली लाइन हटा दो और ये वाली भी हटा दो। इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसे कट कर लो, अलग से बना लो। क्या कर लो? इसे कट कर लो और बाकी के हिस्से को अलग से रख लो। अब तुम क्या करोगे, इसको उठाओगे और यहां पे ले आओ, इसको उठाओगे यहां पे ले आओगे। अब ये जो, ये थी, ये और ये बराबर है, और ये बराबर है। अब ये एक लाइन से जुड़ रही है, और यहां पे भी ये, बाद में जब हम इसे यहां पे ले आएंगे तो ये कैसे बन जाएगी? ये पहले ऐसे थी, अब हमने इसको लाके यहां पे जोड़ दिया तो अब क्या हुआ? ये ऐसे बन गई। कैसे बन गई? ऐसे बन गई। अब ये वाला ट्रायंगल जब हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे तो ये वाला पार्ट किसका था? ऊपर वाले का पार्ट था, आगे एक्सटेंड हो गया, एंड नीचे वाला यहाँ क्या, यहाँ आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर थी, ये दोनों क्या थी? बराबर थी। और अब क्या देखने को मिल रहा है कि ये आमने सामने वाली भी बराबर है। ये क्या है? हमारा बेस है, ये क्या है? हमारी हाइट है। तो पैरेललोग्राम का एरिया डिफरेंट करने के लिए हमने इसे बेस कह दिया और इसे हाइट कह दिया, और इसका एरिया फिर क्या डिराइव हुआ हमारा? बेस इंटू हाइट। इसका एरिया हमारा आ गया बेस इंटू हाइट। अब एक तरीका होता है, आप इसको दो में डिवाइड कर लो, फिर हाइट बनेगी, और हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कॉमन रह जाएगा, हाफ ऑफ वन हो जाएगा, एंड बेस इंटू हाइट फिर से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आ जाएगा। ये था हमारा एरियाज इन चार शेपों का, जो हमने बनाया, निकाला, जैसे भी किया, जो भी किया, मगर एरिया ये होता है। एक बार रिकॉल करते हैं। स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए, स्क्वायर को मैं ऐसे बना दूंगा, सारी साइड्स बराबर। क्या था? ए स्क्वायर था। ट्रायंगल के लिए क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल के लिए क्या था? रेक्टेंगल के लिए हमारा था लेंथ इंटू ब्रेथ। इसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अभी फाइनली हमने निकाला पैरेललोग्राम का। इसका क्या आया हमारा? इसका हमारा फॉर्मूला निकल के आया था बेस इंटू हाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम्हारी जो सिलेबस की पीडीएफ आई थी उसमें ये सारी चीजें अलग अलग करके डिफाइन कर रखी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक जरूर कर देना यार, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और बाकी की वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की, पहले हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तुम मेरे चैनल पे जाके वो सारे जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उनको भी कवर अप कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक जरूर कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। बाय बाय बाय, गुड नाइट।